बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन सुपर कंडक्टिविटी के बारे में है। हमारी आज की जो डिस्कशन है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू है, सुपर कंडक्टिविटी का इंट्रोडक्शन है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, इसकी मेन टर्म्स क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और किस बुनियाद पर की जाती है, उसको भी आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब आप उसका टेम्परेचर जो है उसे रिड्यूस करते जाते हैं, तो टेम्परेचर के रिड्यूस होने की वजह से जो वाइब्रेशनल मोमेंट है एटम्स की, जो फोनॉन्स हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होता है, जिसकी वजह से मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर पे आते हैं, जैसे मरकरी है। अराउंड लिक्विड हीलियम टेम्परेचर 4.2 केल्विन के करीब जाके उसकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल जिन्हें हम नॉन सुपर कंडक्टिव मेटल्स कह सकते हैं, उनके लिए ये ग्राफ का ट्रेंड आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, लेकिन 0 केल्विन पे भी कुछ रेजिस्टेंस एग्जिबिट करते हैं। सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल्स हैं, जो सुपर कंडक्टर्स हैं, वो इस हवाले से डिफरेंट हैं कि इनिशियली जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, और एक खास टेम्परेचर पे आके उनकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सो एन एलिमेंट of a metal or intermetallic alloy or a compound that will conduct electricity without resistance below a certain temperature. Magnetic field and applied current. एक खास टेम्परेचर से नीचे जाके बगैर कोई वो किए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें बगैर कोई रेजिस्टेंस शो किए करंट जो है वो फ्लो होता है। इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर के तौर पे हमने जो यूज़ किया TC को, इसको यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाके किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाए, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी बात है हमारी, तारुफ है सुपर कंडक्टर के बारे में। इसमें एक टर्म BC भी यूज होती है, क्रिटिकल फील्ड। बुनियादी तौर पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम फील्ड होती है, या क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो फील्ड होती है उसको हम जो है वो क्रिटिकल फील्ड कहते हैं। और इसी तरह JC एक टर्म यूज होती है, द साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट क्रिटिकल करंट डेंसिटी या द मैक्सिमम करंट दैट अ सुपर कंडक्टर कैन कैरी विदाउट बिकमिंग नॉन सुपर कंडक्टर। इतना करंट अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना करंट अगर उसमें से फ्लो हो तो सुपर कंडक्टर ही काम करता रहेगा। BC क्रिटिकल फील्ड है, इतनी फील्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर के तौर पर काम करता रहेगा। और इसी तरह TC वो क्रिटिकल टेम्परेचर था। तो ये सारी टर्म बुनियादी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। ठीक है, एक और चीज बहुत ज्यादा इसमें जो है वो डिस्कशन में आती है, माइजनर इफेक्ट। Exhibit a diamagnetic property to the total exclusion of the magnetic field. जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इफेक्ट कंप्लीटली कैंसिल कर देता है, और ये प्रॉपर्टी बुनियादी तौर पे डायमैग्नेटिक मटेरियल की है। तो ये इफेक्ट सबसे पहले माइजनर ने जो है वो डिस्कवर किया था, और उसी के नाम की वजह से उसे माइजनर इफेक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी का, कहाँ से आई, कैसे क्या इसमें जो है वो डेवलपमेंट हुई, किसने कौन कौन से जो है वो मटेरियल डिस्कवर किए, किस तरह की थ्योरीज इसके बारे में पाई जाती है। 1911 में सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले एक डच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर की थी। व्हेन ही कूल्ड, क्या किया था उसने, मरकरी को कूल किया टू अ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हीलियम 4 डिग्री केल्विन या अराउंड 4.2 केल्विन, तो उसने देखा कि उसकी रेजिस्टेंस सडनली डिसअपियर हो गई।
तो 1933 में वाल्टर माइजनर और रॉबर्ट ऑक्सनफील्ड डिस्कवर दैट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विल रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिपेल या एक्सपेल का भी टर्म हम यूज करते हैं। और फिनोमेना इज नोन एज परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एंड इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज माइजनर इफेक्ट। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। Okay, since the major development has been made in both the discovery of high temperature superconductor as well as progress of the theory of the superconductivity, तो 4 डिग्री केल्विन या 4.2 डिग्री केल्विन चूंकि बहुत लो टेम्परेचर है, तो फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुई कि कुछ टेम्परेचर जो है वो हायर हो। तो इस हवाले से बहुत सारी थ्योरीज भी सामने आई। इन 1957 द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट इन द थ्योरी वाज मेड बाय द अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन ब्रिडन एंड लियोन कूपर एंड जॉन रिपर। इन्होंने बुनियादी तौर पर एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई जो सुपर कंडक्टिंग फिनोमेना को एक्सप्लेन करती थी लो टेम्परेचर पे। द थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बिकम नोन एज बीसीएस थ्योरी। इनके नाम की वजह से, ब्रिडन कूपर और श्रीपर के नाम की वजह से इस थ्योरी को बीसीएस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी पहली थ्योरी थी जिसने सक्सेसफुली टू मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो एक खास टेम्परेचर पे आके जीरो हो जाती है, उसको एक्सप्लेन किया। और उस थ्योरी पे इन तीनों जो साइंटिस्ट थे इनको 1972 में नोबेल इनाम दे दिया गया। ठीक है, बीसीएस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया सुपर कंडक्टिविटी को एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो फॉर एलिमेंट ऑफ सिंपल एलाइज। ठीक है, हायर टेम्परेचर के लिए एंड विद डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग सिस्टम द बीसीएस थ्योरी हैज बिकम इनएडिक्वेट टू फुली एक्सप्लेन हाउ सुपर कंडक्टिविटी इज अकरिंग। तो लो टेम्परेचर पे जो बिल्कुल पाए जाते थे 0 केल्विन के करीब, उनको इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। हाई टेम्परेचर के लिए और उसके बाद में बहुत वैरायटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आ गए थे, तो फिर ये थ्योरी सबको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो बाद में इसकी मॉडिफिकेशन हुई अकॉर्डिंग टू न्यू सुपर कंडक्टर्स। 1962 में जोसेफसन एक साइंटिस्ट था, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रेडिक्ट दैट इलेक्ट्रिकल करंट वुड फ्लो बिटवीन टू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय नॉन सुपर कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो जोसेफसन ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर दो सुपर कंडक्टर्स के दरमियान अगर कोई थिन इंसुलेटर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन करंट जो है उसके अंदर से टनल कर सकता है और उनके दरमियान कंडक्टिविटी जो है वो शो होती है। ठीक है, सो ये टनलिंग का जो फिनोमेना था बुनियादी तौर पे इसे जोसेफसन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये बुनियादी तौर पे जो क्वांटम इंटरफेस डिवाइसेस होती हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करके बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल भी होता है। और इसी प्रेडिक्शन की वजह से 1973 में जोसेफसन के लिए भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। So more recently, scientists have made improvement in the area of predicting and engineering new type of semiconductors. So in the 80s, carbon-based superconductors as well as ceramic superconductors were developed. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है सब फैंटास्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इन मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो पुअर थी। तो डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए ये भी फुली सूटेबल नहीं थे। तो बेसिकली क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे अब तक डिस्कशन हुई है, तो इतने लो टेम्परेचर पे कोई भी डिवाइस फैब्रिकेट करना जो है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो एक दौर था कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, तो सारे इसी कोशिश में लगे कि किस तरह से जो है वो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत कोशिश हुई, मोस्टली जो अटेम्प्ट हुई वो अनसक्सेसफुल थी, लेकिन साथ में कुछ जो है वो नए मटेरियल भी सामने आए जो कि हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिबिट करते थे। और हाई टेम्परेचर को हमने कैसे डिफाइन किया। So initially the maximum 23 Kelvin was achieved for NB3GE
एन इंटरमेटालिक कंपाउंड ऑफ नमीबियम जर्मेनियम इन 1977। इसके बाद जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था साइंटिस्ट को फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो है वो मायूसी का शिकार थी कि फर्दर आप हायर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाद में 1986 में जाके जो है वो LABACUO सिरामिक मटेरियल एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाया गया। ठीक है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 34 केल्विन था। और ये उस वक्त के अगर पहले से मौजूद जो है वो सुपर कंडक्टर्स के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर ये बनाया गया, ठीक है, LADACUO सिरामिक से जो बनाया गया, इसको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहा गया। ठीक है, और इसी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की डेवलपमेंट की वजह से जो इसके इन्वेंटर्स थे बेडनोल्स और मुलर, उनको जो है 1988 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। कि ये सिर्फ इब्तदा थी। इसी तरह 1987 में एक काम हुआ सिरामिक सुपर कंडक्टर्स थे YBA2CU307, ठीक है, वाज डिस्कवर्ड विच शोड क्रिटिकल टेम्परेचर अप टू 90 केल्विन। ठीक है, तो ये बहुत हाई है एज कम्पेयर टू जितने भी प्रीवियस है। तो ये ब्रेक थ्रू थे हमारे पास। 1988 में जो है वो थालियम क्यूपरेट बुनियादी तौर पे ये भी सिरामिक है, कापर बेस्ड। ये TL2BA2CaCu2O8 ये मटेरियल डेवलप किया गया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर अराउंड 125 केल्विन था। तो सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर है। और अब मोस्टली जो वेल नोन हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं उसमें ये सबसे हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये कुछ की फीचर्स हैं, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ लिटरेचर रिव्यू कह लें आप, डिफरेंट जो प्रेडिक्शंस हुई सुपर कंडक्टर्स के बारे में उनके हवाले से और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के हवाले से, मटेरियल कैसा था, किस टाइप का था, स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, और कितनी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर जो है वो इंड्यूस हो सकती थी। तो ये ईयर है सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमने इसकी जो तरतीब ली है, दैट इज फ्रॉम आर्कपुरी। तो सबसे पहले आपके पास HG है 4.2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था। मेटल की क्लास में इसको लिया जाता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था। आगे चल के लास्ट में लेक्चर के हम देखेंगे कि दो टाइप्स में हम जो है वो डिवाइड करते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को, टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से। ठीक है, देन आपके पास TB है 6.2 केल्विन से, इसमें जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो की। NB ने 9.25, NBN जो है 15 केल्विन से। इसके बाद ये आपके पास इंटरमेटालिक कंपाउंड जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, देन अलाइज आएंगे, सिरामिक्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, वेनाडियम सिलिकेट V3Si 17 डिग्री केल्विन से, NB3SN 18 डिग्री केल्विन पे, एंड सो ऑन। और ये NB3GE फाइनली 77 में जो है वो डिस्कवर हुआ था 23 केल्विन पे जो है वो। तो ये सारी की सारी कैटेगरी है, इसको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। और 1986 से ऑनवर्ड जो आपके पास आते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के तौर पे लेते हैं। ठीक है, लाइक ये एक सिरामिक जिसका 34 है आपके पास, ये ट्रियम बेस्ड सिरामिक है, इसका 90 है हमारे पास। और ये जिस्मत क्यूपरेट है बुनियादी तौर पे 108, इसका केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है। और ये थालियम क्यूपरेट है जिसका 125 है। और ये सारे सिरामिक मटेरियल। तो बेसिकली सिरामिक मटेरियल में ज़्यादा पोटेंशियल आपको नजर आती है द केस ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। और ये सारे टाइप 2 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, मोस्टली टेट्रागोनल और आप देख सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल पाया जाता है इनका।
ठीक है। मटेरियल सुपर कंडक्टर्स में मेटल को अगर आप देखा जाए तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो रिड्यूस होती है, तो हम केयरफुल एनालिसिस हैज शोन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल in superconducting state, this is superconducting state. In superconducting state drops to less than 1 part in 10 power 17. अगर 10 power 17 हो तो उसका 1 part जो है वो बुनियादी तौर पे ड्रॉप होकर इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो हो जाती है जब आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आते हैं एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल स्टेट किसी भी मेटल के लिए अगर हम लें तो ये कुछ बुनियादी बेसिक हॉलमार्क्स हैं हमारे पास। जीरो रेजिस्टेंस है, सुपर कंडक्टिविटी की, माइजनर इफेक्ट है और जोसेफ्सन इफेक्ट है। तो पहला केस आपको क्या बताता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है तो रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। दूसरा केस है माइजनर इफेक्ट का, कंप्लीट डायमैग्नेटाइजेशन। तो अगर टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस हो तो मटेरियल के अंदर जो है आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि ये एक्सपेल करता है या डेविएट कर देता है एक्सटर्नल फील्ड को, तो मैग्नेटाइज नहीं होता, इसलिए परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। हाँ, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा रखा जाए तो चूंकि वहाँ पे वो सुपर कंडक्टर के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, सिंपल कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा, तो फिर मैग्नेटाइज हो सकता है, फिर मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल में से पास हो सकती हैं। तो लास्ट में आपके पास आता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है बिटवीन टू सुपर कंडक्टर्स, वो किसी थिन इंसुलेटर में से भी पास हो सकता है। ये एक टनलिंग का फिनोमेना है जिसे जोसेफ्सन टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म जो कि माइजनर में जो है एक्सप्लेन किया था 1933 में, वो ये शो करता है कि सुपर कंडक्टर एक्सपेल करते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसका आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो माइजनर इफेक्ट कहते हैं। दो केसेस है आपके पास, जब आप सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो कम करके उसको कूल डाउन करते हैं। क्या दूसरा केस ये है कि आप सुपर कंडक्टर को पहले कूल डाउन करते हैं और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो दोनों सूत्रों में ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कि पहले कूल किया गया है या बाद में कूल किया गया है। ठीक है, तो इनसाइड जो उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है वो जीरो होती है। तो अगर किसी भी गिवन मटेरियल के लिए हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, D इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। तो चूंकि B जो है वो जीरो होती है इनसाइड सुपर कंडक्टर, तो B को अगर आप जीरो पुट कर दें तो H इज इक्वल टू माइनस एम के बराबर आ जाएगा, और इसकी ससेप्टेबिलिटी को फाइंड आउट करें तो माइनस एम के बराबर आ जाएगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिज्म को शो करती है। ठीक है, नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिज्म को शो करती है, और ससेप्टेबिलिटी माइनस वन हो तो हम कहते हैं कि मटेरियल परफेक्ट डायमैग्नेटिक। इसी को हमने यहाँ पे जो है वो शो भी किया है। अब अगर आप ये पहला केस देखें तो इसमें टेम्परेचर जो है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपने उसको पहले कूल किया ताकि टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाए, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने फील्ड को रिमूव कर दिया, इनसाइड आपको कोई फील्ड नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा क्योंकि परफेक्ट डायमैग्नेटिक है। उसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर था, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होना शुरू हो गई। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर को मैग्नेटिक फील्ड पहले अप्लाई किया, टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू किया। जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस होगा तो फील्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगेन वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा। आमतौर पे सिंपल का अगर आप कंडक्टर लें तो उसका ये बिहेवियर नहीं होता, लेकिन सुपर कंडक्टर की ये स्पेशलिटी है, इमेजिनरी इफेक्ट उसको डिस्क्राइब करता है कि हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कि आपने पहले कूल किया है या बाद में कूल किया है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होंगे वो हमेशा परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करते हैं। सुपर करंट एंड पेनिट्रेशन डेप्थ, ये कुछ दो बेसिक टर्म्स हैं सुपर कंडक्टर के हवाले से, जिनको थोड़ा सा हम स्लाइटली जो है वो डिस्कस करेंगे।
The current flows along the surface of the superconductor and produce magnetization M, which exactly cancel HE external field inside the superconductor. तो आमतौर पे सरफेस पे होता है जो भी कुछ होता है इनसाइड जो है वो कोई एक्सटर्नल फील्ड क्योंकि मौजूद नहीं होती। अभी हम माइजनर इफेक्ट में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जो सरफेस के ऊपर करंट होता है वो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड से एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है और उसको कैंसिल करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है, तो इस केस में ये जो करंट फ्लो होता है एट द सरफेस ऑफ द सुपरकंडक्टर, उस करंट को हम बुनियादी तौर पे जो है वो सुपर करंट कहते हैं। एंड दिस करंट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड कैन फ्लो इंडेफिनिटली एंड सच करंट्स आर नोन एज सुपर करंट। तो ये एक सुपर करंट का बेसिकली फिनोमेना है कि सुपर कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर को क्रिटिकल से लेस रखते हैं, अगर आप कोई सुपर कंडक्टिंग लूप बना लेते हैं जिसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो उसमें इनडेफिनेटली हमेशा के लिए जो है उसमें से करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है। इसलिए हम उस करंट को सुपर करंट कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है पेनिट्रेशन डेप्थ। तो बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि करंट चूंकि हम कहते हैं सरफेस पे फ्लो होता है, तो करंट जब आप सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो एकदम जीरो नहीं होता, अब्रप्टली जीरो नहीं होता, बल्कि थोड़ी डेप्थ तक आपको करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलते हैं फ्लो होते हुए, ठीक है। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सरफेस पे होता तो फिर अब्रप्टली आप देखते कि करंट जो है वो जीरो होता जब आप सरफेस से इंटीरियर में जाते। तो ऐसा क्यों है, ये किस लिए पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर स्लाइटली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, पेनिट्रेट कर गई है कुछ डेप्थ तक, और जहाँ तक वो पेनिट्रेट करती है वहां तक आपको जो है वो करंट जो है वो नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। इसी पॉसिबिलिटी को जहन में रख के जो है हम मैग्नेटिक फील्ड की पेनिट्रेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं किसी भी सुपर कंडक्टर के पास, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, वो स्लाइटली पेनिट्रेट के बाद थोड़ी पेनिट्रेट करती है, ठीक है, और डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली इनसाइड द सुपर कंडक्टर। जब हम सुपर कंडक्टर के अंदर की तरफ जाके उसे देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल लॉस होता है फील्ड का। तो इनिशियली सरफेस के करीब आपको कोई सिग्निफिकेंट फील्ड मिल जाती है, उसके बाद उसका नेग्लिजिबल इंटरेस्ट आपको नजर आता है, ठीक है। सो एक खास डेप्थ जहाँ पे फील्ड की खास आपको वैल्यू मिलती है, जहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी सरफेस पे वैल्यू थी, अगर फील्ड रिड्यूस होके 1/E हो जाए, 1/E टाइम आप ओरिजिनल वैल्यू एट द सरफेस, तो वो जो डेप्थ होगी उसको हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहेंगे, उसको लैम्डा एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जब एक्चुअल फील्ड 1/E टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए इस वैल्यू के, जो उसकी सरफेस पे वैल्यू होती है, तो इस तरह का बिहेवियर होता है, सेम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। लास्ट में जो है हम जो है वो टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर में हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। कुछ होते हैं जो जिनमें मार्जिनल इफेक्ट जो है वो परफेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और कुछ होते हैं जो परफेक्टली मार्जिनल इफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करते। तो आमतौर पे जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम टाइप 1 की कैटेगरी में रखते हैं, और वो परफेक्टली डाइव मैग्नेटिज्म जो है वो एग्जिबिट करते हैं, जबकि टाइप 2 हार्ड सुपर कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है बुनियादी तौर पे दो इनकी क्रिटिकल फील्ड्स होती हैं, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म जो है वो एग्जिबिट नहीं करते, ठीक है। तो इनके डेफिनेशन और की फीचर्स को जो है वो हम बारी बारी देख लेते हैं। सो टाइप 1 एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड हैज ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो होती है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करते हैं जिसके बाद आपको जो है वो सुपर कंडक्टिविटी नहीं मिलती,
ठीक है, टू डिमोलिश सुपर कंडक्टिविटी जो फील्ड आप अप्लाई करते हैं, यानी उस फील्ड से नीचे नीचे आपको सुपर कंडक्टिविटी मिलती है, उसके ऊपर आपको सुपर कंडक्टिविटी नहीं मिलती। ठीक है, सो अगर आप टाइप 1 को देखते हैं तो टेंड्स टू बी प्योर एलिमेंट्स आर द सिंपल एलॉयज। आमतौर पे प्योर एलिमेंट होता है या सिंपल एलॉय होता है रो इज इक्वल टू 0 एट टी लेस देन टी क्रिटिकल। टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से रखा जाए तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो 0 के बराबर होती है, मार्जिनरी इफेक्ट कहते हैं। एट जे इंटरनल इज ग्रेटर देन जे क्रिटिकल, नो सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्रिटिकल जे है यहाँ पे करंट डेंसिटी। इसी तरह एट बी एक्सटर्नल ग्रेटर देन बी क्रिटिकल, नो सुपर कंडक्टिविटी, वेल एक्सप्लेन्ड बाय बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी के बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं की, तो ये कुछ की फीचर्स हैं, वेल डिफाइंड लिमिट्स हैं। अगर करंट डेंसिटी एक खास रेंज से बढ़ेगी तो सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो होगी। ठीक है, परफेक्टली मार्जिनरी इफेक्ट होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होगी। ठीक है, और बीसीएस थ्योरी से ऐसे मटेरियल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सॉफ्ट मटेरियल होते हैं आमतौर पे, तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं टाइप 1 को। अब टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टोटली एक्सपेल एंड एक्सक्लूड मैग्नेटिक फ्लक्स बिलो लोअर क्रिटिकल फील्ड। लोअर क्रिटिकल फील्ड के बाद तो ये बिल्कुल उस तरह के हो जाते हैं जिस तरह के टाइप 1 के मटेरियल हैं, मार्जिनरी इफेक्ट को ओबे करते हैं। ठीक है, एंड पार्शली डज सो बिटवीन बीसी एंड अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड BC2। तो इनके बुनियादी तौर पर दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। जो अपर वैल्यू है उससे नीचे पार्शली वो बिहेवियर शो करते हैं जो कि टाइप 1 के मटेरियल शो करते हैं, और जो उनका लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उससे नीचे कंप्लीटली उस तरह बिहेव करते हैं जैसे टाइप 1 के मटेरियल जो है वो बिहेव करते हैं। ठीक है, ऑल द सुपर कंडक्टर्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ टाइप 2 दिस हैज अ लार्जर टीसी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है देन दैट ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ये आमतौर पे सिरामिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन कैरी हाई करंट डेंसिटीज। ठीक है, हाई करंट डेंसिटी कैरी कर सकते हैं, यानी हाई करंट डेंसिटी पर भी ये सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। मैकेनिकली हार्डर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इनकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हायर होती है। ठीक है, तो अबव बी एक्सटर्नल, ठीक है, इज ग्रेटर देन बी क्रिटिकल -1, सम सुपर कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी सीन। ठीक है, तो ये ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है एट ये ऊपर टाइप 1 का ग्राफ आपके पास बी एक्सटर्नल अप्लाई किया आपने। ठीक है, और बी इन द मटेरियल के दरमियान जो है ग्राफ था आपके पास। ठीक है, तो ये बिल्कुल माइनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ आके आपको जो है वो देखते हैं एक्सटर्नल फील्ड जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस फील्ड से पीछे पीछे एक्सटर्नल फील्ड 0 है, इससे आगे जो है एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है। ये इमेजिनरी इफेक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, जबकि टाइप 2 सेमीकंडक्टर के केस में देखें तो ये दो आपके पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आएगी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड BC1 और BC2 के दरमियान पार्शली जो है आपको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नजर आ सकती है, यानी पार्शली ये डिसोबे कर सकते हैं मार्जिनल इफेक्ट को। तो इस तरह इसी बुनियाद पे कि जब आप किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को लेके किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उस बुनियाद पे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप जिसे टाइप 1 कहते हैं, दे आर बेसिकली सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स, और दूसरी टाइप जो है जो कि टाइप बी है जिसमें दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जिसमें पार्शली जो है वो ओबे का किया जाता है, मार्जिनरी तक पार्शली नहीं किया जाता, और एक खास लिमिट के बाद 100% उसी तरह होता है जैसे टाइप 1 में होता है। हार्ड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बुनियादी तौर पे टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। ले जी, ये हमारी कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन थी, कुछ बुनियादी तारुफ था सुपर कंडक्टर्स के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।